सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो बताइए, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है? हिमा कोहली है। और भारत में हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, अगर ये पूछा जाएगा तो याद रखना लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। अच्छा, फिर अगला प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है कि भारत में हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? ऊपर वाले में हमने चीफ जस्टिस की बात करी थी, यहां पे जज की बात कर रहे हैं, न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। तो आंसर होगा अन्ना चांडी, ये केरल हाईकोर्ट में थी। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी थी। और अगर मैं आपसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट में क्या पहली कोई महिला चीफ जस्टिस रही है अभी तक, तो आंसर होगा नहीं। तो इतना तो आपको याद रखना है। अब बताइए, देश का पहला फायर पार्क ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और प्रदेश की पहली एयर टैक्सी सेवा भी शुरू हुई हरियाणा में, हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। अच्छा, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बनी थी कौन? सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड से है। कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोडा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। अच्छा, उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। वैसे उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट भी बोलते हैं। और उड़ीसा में किस नदी पर रोपेक्स योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखना धामरा नदी पर। तो अब डेज की बात करते हैं। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताइए, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। फिर बताइए, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 4 फरवरी को मनाते हैं। इसकी क्या थीम थी? आई एम एंड आई वेल। अब बताइए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? ये होता है 2 फरवरी को, और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। और इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है। अच्छा, नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? ये होता है 25 जनवरी को। एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है जो 27 सितंबर को होता है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और इसकी थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। फिर बताइए, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब होता है? ये होता है 24 जनवरी को। इसकी थीम थी रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। नेशनल एजुकेशन डे अगर पूछेंगे तो वो 11 नवंबर को मनाते हैं। बताइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? ये होता है 24 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को होता है। बताइए, पहला पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस हम मना रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन, इस बार से मनाना शुरू किया। और नेशनल यूथ डे तो आप जानते ही हो, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, यानी कि 12 जनवरी। और इंटरनेशनल यूथ डे वो 12 अगस्त को मनाते हैं। तो अब बात करेंगे पुराने महीने के करंट अफेयर्स के रिवीजन की।
फिर बताइए राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस सिविल सर्विसेज डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। वैसे 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी मनाया जाता है। बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा था? और इस इंडेक्स को जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे था नॉर्वे। और क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? मिगेल डियाज कैनेल। क्यूबा, इसकी कैपिटल हवाना है। क्यूबा पेसो यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है? मैनुअल मारेरो क्रूज। अभी माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई कौन? प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र से ये। बताइए भारत के 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? अर्जुन कल्याण। इनसे पहले 67 नंबर के थे लियोन मेंडोन का, वो गोवा से थे। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है जो फिडे, उसका हेडक्वार्टर है लाउजेन, स्विट्जरलैंड में। अब बताइए आईटीबीपी के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पे की गई? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी बांध पर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। और आईटीबीपी के अध्यक्ष है एसएस देशवाल। बताइए चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन सी बन गई? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी है। झारखंड की कैपिटल रांची है, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरी है? इंजीनियूटी। और ये नाम रखा था वणिजा रूपाणी ने। बताइए प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? जर्मनी के साथ। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो। यहाँ के चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल है। फिर बताइए मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले स्टेफानोस सिसिपास ये किस देश के हैं? ग्रीस के हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम किन के नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और ये आपको मिलेगा गुजरात के अहमदाबाद में। जो मोटेरा स्टेडियम था उसी का नाम रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे। बताइए 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा रहा था? चाइना रहा था। और भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये किस शहर में बनाई जा रही है? मुंबई में। 2023 तक ये पूरी हो जाएगी। इसकी लंबाई होगी 2.07 किलोमीटर। और बताइए स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी ये आत्मकथा है किसकी? कबीर बेदी की। एक्टर हैं ये। और जो बाइडेन प्रशासक के द्वारा किसे एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंजलि भारद्वाज को। बताइए किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई थी? कर्नाटक में। और किस देश ने अकेलेपन के लिए पहले मंत्री को नियुक्त किया? जापान ने। और उस मंत्री का नाम क्या है? उन मंत्री का नाम है टेटसुशी सकामोटो। बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? विजय सांपला। बताइए अब तक गिद्ध के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो बांग्लादेश। और एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नाम की बुक को किसने लिखा? ए.के. राजन ने लिखा है। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? आंसर होगा 14वें स्थान पे। 14वां सबसे धर्मार्थ शहर है भारत अकॉर्डिंग टू चैरिटी एंड फाउंडेशन। और इसमें टॉप पे है इंडोनेशिया। बताइए किसने गेल फॉन्ड चैलेंज चेस का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा डी गुकेश ने। ये तमिलनाडु से हैं और ये भारत के सबसे छोटे और दुनिया के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर बने थे। वैसे अभी 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? अर्जुन कल्याण, ये भी तमिलनाडु से है। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहां पे खुलेगी? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 जून को, यानी कि इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे। एक इंटरनेशनल फैमिली डे भी होता है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, वो 15 मई को मनाते हैं। बताइए किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। अभी जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक इंडेक्स आया था उसमें टॉप पे मध्य प्रदेश ही था। बताइए किस राज्य सरकार ने 50 साल या उससे ज्यादा आयु के जो वृक्ष हैं उनको विरासत का दर्जा दे दिया, विरासत वृक्ष हेरिटेज ट्री का? तो आंसर होगा महाराष्ट्र।
अभी हरियाणा ने भी प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया था, उसमें भी ऐसा ही कुछ था। जिन वृक्षों की उम्र 75 वर्ष से ज्यादा है उनकी देखरेख के लिए 2500 रुपये देगी सरकार। और बताइए किसने ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है? तो आंसर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने, जिसके डायरेक्टर जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन है। इसमें उड़ीसा में जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनकी रक्षा के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है हर साल। बताइए आईसीसी ने अभी किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? तो आंसर होगा वीनू माकंड को। याद रखना ये नाम। और अभी तक टोटल 7 भारतीयों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। अच्छा, वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इस वाले ये समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम। अभी जो टोक्यो ओलंपिक है जो 2020 में होने थे लेकिन अब 2021 में हो रहे हैं, ये समर ओलंपिक ही हैं। फिर 2024 वाले समर ओलंपिक पेरिस में होंगे और 2028 वाले लॉस एंजलिस में होंगे और 2032 वाले ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुज़ैन स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। फिर बताइए किसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा AK सीकरी को। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं ये, अर्जुन कुमार सीकरी। बताइए तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना को लागू करने के लिए अभी किसने समझौता किया? फ्लिपकार्ट ने, जिसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। इसके CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। और कौन सा यूनियन टेरिटरी अभी खुले में शौच मुक्त ऑफेंडिफिकेशन फ्री हो गया? लद्दाख। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।